नमस्कार, मैं शेष कुमार आपका ऑनलाइन वीडियो लेक्चर क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा छठवीं के अध्याय 7 भिन्न के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है उसका पहचान करना सीखेंगे और भिन्नों को बढ़ते व घटते क्रम में लिखना भी सीखेंगे। तो आइए देखते हैं भिन्नों को छोटा या बड़ा पहचानना हम मुख्यतः 3 विधि के द्वारा सीखते हैं। जब भिन्नों का अंश समान होता है, जब भिन्नों का हर समान होता है और जब भिन्नों का अंश व हर दोनों अलग अलग होता है। तो 3 परिस्थिति हम देखते हैं भिन्न का छोटा या बड़ा होने में। तो पहले देखेंगे जब भिन्न का अंश समान हो। मान लीजिए ये एक वस्तु है या एक रोटी है, मान के चलते हैं ये एक संपूर्ण रोटी है, एक रोटी है। तो इसको हम 1/1 के रूप में दर्शाते हैं। एक रोटी को, जो कि पूरा रोटी है, उसको हम 1/1 के रूप में दर्शाते हैं। अब हम एक दूसरा रोटी बना देते हैं। इसको हम 2 भाग में बांट देते हैं। तो एक भाग इसका, ये छायांकित भाग है, ये क्या कहलाएगा? 1/2 कहलाएगा, क्योंकि इस रोटी का 2 भाग है, 1 और 2। और कितने भाग को दर्शा रहे हैं? 1 भाग को। तो 1 भाग को दर्शा रहे हैं और रोटी का कुल भाग 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/2। अब देखते हैं एक और रोटी बनाते हैं। इसका हम 3 भाग कर देते हैं। अब इस 3 भाग में इस 1 भाग को हम दर्शाते हैं। तो ये 1 भाग को दर्शा रहे हैं, कितना टुकड़ा है रोटी का? 3 टुकड़ा। अब हम एक और रोटी बना देते हैं। इसका हम 4 टुकड़ा कर देते हैं और एक टुकड़ा के मान को हम क्या लिखेंगे? 1 टुकड़ा है, कितने में? 1 2 3 4, 4 टुकड़े में 1 टुकड़ा है। ये 3 टुकड़े में 1 टुकड़ा है, ये 2 टुकड़े में 1 टुकड़ा है और ये पूरा रोटी है। तो इस प्रकार से ये जो पूरा रोटी है उसको 1/1 लिखेंगे। एक रोटी को 2 भाग किए उसको 1/2 लिखेंगे। एक रोटी का 3 भाग किए उसको 1/3 लिखेंगे। एक रोटी का 4 भाग किए उसको 1/4 के रूप में हम लिखेंगे। अब जो भिन्न है, जैसे ये जो भिन्न बना है, ये 1/1 है, ये 1/2 है, ये 1/3 है और ये 1/4 है। अब इसमें देखते हैं कि ये तो पूरा रोटी है। अब इस रोटी का ये आधा हो गया है, 2 भाग में बांट दिए। इसको 3 भाग में बांट दिए तो 1/3 हो गया है। इसको 4 भाग में बांट दिए हैं तो 1/4 हो गया है। तो जैसे जैसे हम रोटी को टुकड़ा करते गए, ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़ा करते गए, वह जो है रोटी का टुकड़ा कम कम मात्रा में बनता गया। पहले पूरा रोटी था, इसके पश्चात रोटी आधा हो गया, फिर उसको 3 भाग में, फिर 4 भाग में बांट दिए। तो ऐसे ऐसे करते रोटी का टुकड़ा जो है छोटा होते जा रहा है। तो भिन्न जो है वो भी छोटा होते जाएगा। पहले 1/1 था, अब 1/2, 1/3, 1/4। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, रोटी को तोड़ते जाएंगे, तो उसका टुकड़ा भी छोटा छोटा होता जाएगा। तो वो भिन्न भी छोटा होता जाता है। तो जैसे जैसे हम यहाँ एक चीज़ यहाँ देखते हैं कि ये जो भिन्न है, चारों भिन्न जो देख रहे हैं, उसके सभी का जो अंश है वह समान है। इसका अंश समान है, इसका अंश समान है, इसका अंश, इसका अंश। जब भिन्नों का अंश समान होता है, इसी का हम पढ़ रहे हैं,
जब ये सभी का सब चारों भिन्नों का अंश जो है समान दिखाई दे रहा है, अब इसका हर जो है अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो जिसका हर बड़ा होगा वह छोटा भिन्न होगा, जिसका हर छोटा होगा वह उससे छोटा भिन्न होगा। जैसे 1/3 और 1/4 में देखते हैं, 1/4 जो भिन्न है और 1/3 भिन्न है, उसमें 4 जो भिन्न हर है वह 3 से बड़ा है, इसलिए ये जो 4 है 1/4 भिन्न छोटा हो जाएगा। किससे? 1/3 से। 1/2 और 1/3 में देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो जो छोटा वाला संख्या होता है वो बड़ा भिन्न होता है, और जो बड़ा वाला संख्या होता है हर में वह छोटा भिन्न होता है। कौन सी स्थिति में? जब भिन्नों का अंश जो है समान होता है। अब दूसरी स्थिति देखते हैं, जब भिन्नों का हर समान होता है। इस स्थिति में देखते हैं, हम एक रोटी बना लेते हैं, 4 रोटी बना लेते हैं। अब इसको देखते हैं, सबसे पहले इस रोटी का 4 टुकड़ा कर देते हैं, इस रोटी का 3 टुकड़ा कर देते हैं, इस रोटी का 2 टुकड़ा कर देते हैं। माफ़ कीजिएगा, जब भिन्नों का हर समान हो तो हम दूसरे चीज़ का ज़रा समझते हैं। एक ये रोटी का टुकड़ा है, इस पर माफ़ कीजिएगा, रोटी पूर्ण रोटी पहले बना लेंगे। अब इसको जो है रोटी को 4 भाग में बांट दिए, इसको भी 4 भाग में बांट दिए, इसको भी 4 भाग में बांट दिए, इसको भी 4 भाग में बांट दिए। अब ये जो रोटी है उसको 4 भाग में अर्थात 4-4 टुकड़ा कर दिए हैं सभी रोटी के। अब इसका जो है एक भाग, रोटी का ये एक भाग जो है 4 टुकड़ा है, इस रोटी का एक भाग क्या हो जाएगा? 1/4। इस रोटी का ये भाग हो गया, ये हो गया दूसरा भाग, तो इस रोटी का ये जो भाग है क्या हो जाएगा? 2/4। अब यहाँ देखते हैं, ये रोटी का एक भाग, ये रोटी का 2 भाग, अब ये रोटी का कितना भाग हो गया? 3 भाग, तो ये क्या हो गया? 3/4। अब ये रोटी का कितना भाग है? ये 2, ये 3 और ये 4, ये चारों भाग हुए, तो रोटी का कितना भाग हुए? 4/4 भाग, अर्थात संपूर्ण रोटी। यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी भिन्नों का हर समान है, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। जब भिन्नों का हर समान होता है तो इस कंडीशन में देखो चारों भिन्नों का जो हर है वह समान दिखाई दे रहा है, किंतु इसका हर अंश जो है 1, 2, 3, 4 अलग अलग दिखाई दे रहा है, किंतु इसका जो हर है वह समान दिखाई दे रहा है। इस स्थिति में हम देखते हैं कि जब किसी भिन्न का हर जो है समान होता है और अंश जो है अलग अलग होता है, उस स्थिति में जिसका अंश बड़ा होता है वह बड़ा भिन्न होता है। जैसे इसका अंश 4 है, इसका अंश 3 है, इसका अंश 2 है, इसका अंश 1 है, तो इसको देखते हैं, ये सबसे बड़ा होगा क्योंकि यह इसका अंश में 4 है, इसके अंश 3 है तो ये इससे बड़ा होगा, इसके अंश में 2 है तो इससे बड़ा होगा। तो जैसे जैसे अंश का मान बढ़ता जाता है और हर का मान समान होता है, उस स्थिति में भिन्न भी बढ़ता जाता है या भिन्न का मान बढ़ता जाता है। यहाँ देखते हैं कि ये रोटी का एक भाग है, एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है, 4 रोटी में से रोटी का एक टुकड़ा है, और वैसे ही 4 हिस्से में रोटी का 2 टुकड़ा हो गया, तो इससे ये बड़ा हो गया। ये 4 हिस्से में से रोटी का 3 टुकड़ा हो गया, तो ये इससे बड़ा रोटी हो गया। अब ये तो चारों भाग हो गया, चारों टुकड़ा हो गया रोटी का, ये तो पूरा रोटी बन गया, अर्थात ये सबसे बड़ा हो गया। तो देखते क्या है कि जैसे जैसे अंश की मान बढ़ते जाता है, अंश का मान बढ़ते जाता है और उसका हर बराबर होता है, वैसे वैसे स्थिति में भिन्न का मान भी बढ़ता जाता है।
तो 1/4 और 2/4 में तुलना करेंगे तो 2/4 बड़ा होगा, क्योंकि इसका अंश का मान बड़ा है। 2/4 में 3/4 को तुलना करेंगे तो 3/4 बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे अंश 3 बड़ा है 2 से। 3/4 और 4/4 में देखते हैं कि यहाँ 4/4 बड़ा होगा, क्योंकि 4 जो अंश है वह 3 से बड़ा है। तो हमने भिन्नों जब भिन्नों का हर समान होता है तो उस स्थिति में कौन सा भिन्न छोटा और कौन सा भिन्न बड़ा होता है, इसको यहाँ हम पहचानने की कोशिश की। इसके पहले हमने जब भिन्नों का अंश समान होता है उस स्थिति में हम भिन्न को छोटा बड़ा पहचानना सीखे। तो दोनों स्थिति में हम भिन्नों को पहचानना सीख गए। ये है बच्चों के लिए होमवर्क, जिसको कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है उसको होमवर्क करके देखेंगे। अगले वीडियो में हम तीसरा जो भिन्न की कंडीशन है, जिसमें जब भिन्नों का अंश व हर अलग अलग होता है उस स्थिति में कैसे छोटा और बड़ा भिन्न को पहचानते हैं, उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।